दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूंगा। ये वीडियो हर इंसान के लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो फाइनेंशियली वीक हैं, उनकी फैमिली कंडीशंस ठीक नहीं है, या फिर वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जो हर चीज नहीं खरीद पाते, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी ड्रीम्स को पूरा कर पाए। लेकिन उसके बाद भी उनके मन में एक चीज आती है, यार कुछ तो ऐसा करना है कि मैं अपनी फैमिली कंडीशंस को ठीक कर पाऊं और मैं अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाऊं। तो अगर आपके मन में ऐसे विचार आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन अगर आपके मन में ये चीज आती है, नहीं यार मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, अरे मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, अगर आप इस तरह की चीजें सोचते हो तो ये वीडियो अभी बंद करके जा सकते हो। तो अब करते हैं शुरू हम उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए, उन ऑडियंस के लिए जो ये सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो, अभी हमारी प्रेजेंट कंडीशंस कैसी भी हैं लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताने वाला हूं। आप किसी भी फील्ड में अप्लाई कर देना, चाहे यूट्यूब करना है, व्लॉगिंग करनी है, ब्लॉगिंग करनी है, अफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस करना है, ई कॉमर्स स्टार्ट करना है, कुछ भी फील्ड हो, आप इन 5 चीजों को अप्लाई कर देना, आप कभी भी हार नहीं मानोगे। तो सबसे जो पहली चीज आती है जो आपको सीखनी है वो है कंसिस्टेंसी। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। आज के टाइम पे जो सबसे इजी ऑप्शन है ऑनलाइन इनकम करने का वो है यूट्यूब। आपको पता ही है यूट्यूब बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ 1 या 2 ऐसे पर्सन होते हैं जो यूट्यूब से पैसा कमा पाते हैं। अगर हम मान के चलें 100 लोगों ने व्लॉगिंग स्टार्ट की, 100 में से 1 या 2 होंगे जो काफी फेमस हो जाते हैं और जिनके पास पैसा भी बहुत आता है कि वो अपने सपने पूरे करने लगते हैं। तो ऐसे में बाकी के लोग क्या बोलते हैं, भाई उसकी किस्मत थी और उसको वो चीज मिल गई, हमारी किस्मत में चीज नहीं थी, उसकी वीडियो वायरल हो गई, उसके कंटेंट में कुछ नहीं था लेकिन फिर भी लोग उसको पसंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। सबसे जो मेन पॉइंट होती है वो होती है कंसिस्टेंसी। मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूं। आज के टाइम पे व्लॉगिंग में किसका नाम आता है इंडिया में? आप कहोगे सौरभ जोशी का, क्योंकि व्लॉगिंग में नंबर 1 पे चल रहा है। कोई भी वीडियो डाले दिन में ही मिलियन में व्यूज चले जाते हैं। अगर आप इस चीज को बोलोगे किस्मत है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसके चैनल पे जाके देखोगे 2019 में इसने फैप के अंदर अपनी वीडियो, जो सबसे पुरानी वीडियो डली हुई है, तब से लेके अब तक आप डेज कैलकुलेट कर लो, ये बंदा 2400 से ज्यादा वीडियोस डाल चुका है। मतलब अगर हम नियर अबाउट लगा के चले, डेली का एक वीडियो डाल रहा है। और इसने अपने एक ब्लॉग में बोला था कि पहले जब मैं वीडियो डाल रहा था तब मेरे व्यूज नहीं आते थे। तो ये चीजें सबके साथ होती हैं, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे यूट्यूब चैनल चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। शुरुआत में हर किसी को रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन एक चीज आपको जो करनी है वो है कंसिस्टेंसी। कोई भी काम स्टार्ट करते हो, बस शर्त यह है वो काम जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है, वो रियल होना चाहिए। तो अगर आपने कोई भी काम स्टार्ट किया तो पहला पॉइंट आप गांठ बांध के रख लेना कि मैं इसे कंसिस्टेंसी से करूंगा, मैं इस कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करूंगा। अगर आप ये हैबिट बना लेते हैं तो आप 90% लोगों से आगे आ जाओगे। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है पेशेंस, जो कि बहुत सारे लोगों में नहीं होती है। मैं कहता हूं ये चीज तो है ही नहीं किसी में। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि कोई भी काम शुरू करते हैं, अगर यूट्यूब का ही एग्जांपल लें, तो 1-2 दिन, 10 दिन, 15 दिन करेंगे, व्यूज देखेंगे, सब्सक्राइबर्स देखेंगे, रिजल्ट नहीं मिल रहा, छोड़ देते हैं। यही एक ऐसा पॉइंट है जहां पे 99% लोग हार मान लेते हैं। कंसिस्टेंसी तो चलो फिर भी खींच लेंगे, चलो डाल लो, लेकिन जो पेशेंस होती है ना वो बहुत कम लोगों में होती है। तो अगर आप वाकई में एक ड्रीम लाइफ चाहते हो जहां पे जो चाहते हो आप वो आपको मिल पाए, तो आपको सेकंड पॉइंट पे सबसे ज्यादा काम करना है। आपको पेशेंस अपने अंदर रखनी है। आपको रिजल्ट्स पे फोकस नहीं करना कि मैं जो काम कर रहा हूं उसका मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो ये आपको रख लेना है कि मेरे अंदर इतना पेशेंस हो कि मैं रिजल्ट को देख के अपने उस काम को ना छोड़ूं। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पहले 2 पॉइंट हैं उनके बिना अगर आप वो कर रहे हो लेकिन तीसरे पॉइंट पे फोकस नहीं कर रहे हो तो भी आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। तीसरा पॉइंट आता है कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। अब ये चीज क्या कहती है, देखो कोई भी इंसान है वो पेशेंटली काम कर रहा है, कंसिस्टेंटली काम कर रहा है, लेकिन सीख नहीं रहा, तब भी वो ग्रो नहीं करेगा। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हो, लेकिन आप, चलो ठीक है, आपने पहले 2 पॉइंट मान लिए कि मैं डेली वीडियोस डाल रहा हूं, कंटिन्यू काम भी कर रहा हूं, मेरे अंदर पेशेंस भी है कि चलो रिजल्ट नहीं मिल रहा, मैं काम करता रहूंगा। इससे क्या होगा अगर आप तीसरे पॉइंट को नहीं मानोगे? देखो सपोज करो आपको व्यूज नहीं मिल रहे, अब आप क्या कर रहे हो, कंटेंट तो डालते जा रहे हो लेकिन आप सीख नहीं रहे हो कुछ। तो आपको करना क्या है, आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिला उससे उदास नहीं होना, लेकिन साथ में ये चीज फाइंड करनी है कि मुझे एक्चुअल में रिजल्ट मिल क्यों नहीं रहा, ऐसी मैं क्या गलती कर रहा हूं। तो वो चीजें आपको साथ ही साथ सीखनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने व्लॉगिंग स्टार्ट करी,
आपने पहला वीडियो अपना अपलोड कर दिया, दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, तो हर वीडियो अपलोड करने के बाद अपने कंटेंट को देखो और उसमें ध्यान से देखकर ये सोचो कि मैं इसमें क्या इंप्रूव कर सकता हूं नेक्स्ट टाइम। तो आपकी लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए। अगर आप ये स्टेप पहले 2 स्टेप्स के साथ मैच कर लेते हो ना, तो मैं कहता हूं आपको आने वाले 6 महीने में कोई रोक नहीं सकता सक्सेसफुल होने से। और फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट भी इनके जितना ही जरूरी है, उनको भी मिस मत करना। कहीं आप सोचो भाई 3 पॉइंट हो गए, जाके काम कर लेते हैं, वो पॉइंट्स भी बहुत जरूरी हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा स्मार्ट एग्जीक्यूशन। सिर्फ मेहनत करने से, लर्निंग करने से ही कुछ नहीं होता, आपको एक स्ट्रेटेजी की भी जरूरत पड़ेगी जो आपको बनानी पड़ेगी ताकि आपको सक्सेस मिल सके। बेसिकली स्ट्रेटेजी का यहाँ पे मतलब क्या है, सपोज करो आपने व्लॉगिंग स्टार्ट करने की सोची। अब आप नॉर्मली अपना फोन या कैमरा उठाते हो, डेली व्लॉगिंग कर रहे हो, उसको इंप्रूव भी कर रहे हो, लेकिन प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं होगी ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। स्ट्रेटेजी का मतलब है यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल आपको यूट्यूब पे जाना है या जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, आपको देखना है कि मेरे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, क्या क्या वो किस किस कैटेगरी पे काम कर रहे हैं। अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो देखो आजकल व्लॉगिंग में क्या ट्रेंड में चल रहा है, तो उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ। कुछ लोग होते हैं ना चैलेंजेस करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि वो वहां पे कॉम्पिटिशंस करते हैं, कंपैरिजंस करते हैं व्लॉगिंग में। कुछ लोग अपना एक कोई वो ले लेते हैं कि भाई यहां से मैं आज 100 रुपए में ये करके दिखाने वाला हूं, या कुछ डेयर ले लेते हैं। तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है टाइम टू टाइम अपने कंटेंट के लिए या अपने बिजनेस के लिए, तब जाकर आप अपने फोर्थ पॉइंट पे खरे उतरोगे और अपनी मंजिल के पास आते जाओगे। इसके बाद आता है हमारा लास्ट 5वां रूल, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले 4 फॉलो कर लिए और ये 5वां फॉलो नहीं किया ना, आप जितनी मेहनत करिए ना सारी एक ना एक दिन वेस्ट जरूर हो जाएगी। अब वो क्या है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। इसका मतलब क्या है, आप ना 1 महीने, 15 दिन, 2 महीने मोटिवेटेड रह सकते हो कि चलो ठीक है कि मैं डेली वीडियोस भी डाल रहा हूँ, पेशेंस भी है, रिजल्ट्स भी नहीं देख रहा, सीख भी रहा हूँ और साथ में स्ट्रेटेजी भी मैंने लगा दी, सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब आपका मन उदास हो जाएगा, जब आपके मन में आ जाएगा यार क्या फायदा इतनी मेहनत करके जब कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। और ऐसा सबके साथ होता है, लेकिन यहीं पे वो इंसान जीतता है जिसका सेल्फ डिसिप्लिन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। और वो क्या कहता है, चाहे मन उदास हो, डीमोटिवेटेड हो या फिर तबीयत खराब हो या कुछ भी हो रहा हो, मुझे अपना काम वैसे ही करना है जैसे मैं करता आ रहा था। अगर ये आपने कर लिया तो आपको नेक्स्ट सौरभ जोशी बनने से कोई नहीं रोक सकता, और ऐसा भी हो सकता है कि आप उससे भी ऊपर के लेवल पे चले जाओ। तो ये 5 ऐसे रूल्स थे जो कोई भी इंसान फॉलो कर ले, कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में, तो उसको असफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इन 5 रूल्स के साथ आप जो भी स्किल चुनते हो, जो भी फील्ड चुनते हो, वो बस जेन्युइन होना चाहिए, वो रियल होना चाहिए, वो फेक नहीं होना चाहिए। कहीं आप गलत रास्ते पे निकल पड़ो इन 5 रूल्स को लेके तो आप बर्बाद हो जाओगे। तो आपको अपने पहले स्टेप को ध्यान से चुनना है कि हाँ मुझे ये चीज़ सीखनी है या मुझे इस चीज़ से अपनी इनकम बनानी है, वो जेन्युइन मेथड होना चाहिए। और उसके बाद देखना कि आप 6 महीने या 1 साल के अंदर अंदर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, एक लाइक, अपने दोस्त के साथ शेयर, और नीचे हाइप का बटन होगा, वीडियो को हाइप कर देना। मिलता हूं ऐसी और वीडियोस के साथ जहां पे मैं आपको स्किल्स भी सिखाऊंगा और साथ में वो मोटिवेशन भी दूंगा जो एक्चुअली में आपके काम आएगी। बाय बाय।